हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। साइन ऑफ स्ट्रेंथ सेलिंग क्लाइमेक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ के जितने भी लेक्चर्स हैं, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से लेके जो हमने लास्ट वीडियो डाली हमारी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की, वो तमाम चीज़ें आपके माइंडसेट में बैठ गई होंगी। आपने उसको बैक टेस्टेड किया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको फॉरवर्ड लाइफ मार्केट में भी टेस्ट किया होगा, जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग। तो आज से जो हमारा न्यू लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है वो है साइन ऑफ वीकनेस। वॉल्यूम में जिस तरीके से साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसी तरीके से साइन ऑफ वीकनेस की भी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। जिस तरीके से हमने बात की थी कि हमारे जितने भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ हैं वो हमारे कब काम में आते हैं, वो हमारे काम में आते हैं फॉर आवर बाइंग ट्रेड्स, ठीक है। और इसी तरीके से साइन ऑफ वीकनेस जो कि हमारे काम में किस वजह से आते हैं, फॉर आवर सेलिंग ट्रेड्स, ठीक है। अब ये लाजमी नहीं है कि गोल्ड अगर फॉर एग्जांपल हमेशा बाइंग होता रहता है तो हमें हमेशा गोल्ड पे जाहिर सी बात है साइन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर हमें अपना हाथ मजबूत करना पड़ता है। बट जिस तरीके से आजकल की मार्केट चल रही है, गोल्ड का स्ट्रक्चर बीरिश है ऑन H1 H4 टाइम फ्रेम्स वगैरह में, तो उसके अकॉर्डिंगली जाहिर सी बात है अब हमारे को जो हमारे H4 के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है सेलिंग के, तो अगर वहाँ से साइन ऑफ वीकनेस मिलता है तो हम सेलिंग करेंगे भी। जिस तरीके से कल के दिन भी एक काफ़ी अच्छी मार्केट ने 400-500 पिप्स की सेलिंग मूवमेंट दी है, सिर्फ एक छोटा सा साइन ऑफ वीकनेस टू बार रिवर्सल की वजह से और लिक्विडिटी, इस तमाम चीज़ों की वजह से मैं ये ट्रेड पकड़ना रहेगी। बट उसके बाद नीचे से बाइंग करके हमने एक अच्छे पिप्स कैप्चर किए, बट उसके बाद इवेंचुअली हमारा ब्रेक इवन हिट हो गया। तो आप लोग को पता लग गया कि भाई ये जो हमारे साइन ऑफ वीकनेस है और साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमारे किस काम में आते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से साइन ऑफ वीकनेस में भी हम अपनी तमाम चीज़ें पढ़ेंगे कि भाई क्लाइमेक्टिक इन बार, टू बार रिवर्सल, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, चेकआउट्स, नो डिमांड, तमाम चीज़ें। बाकी जो आपको जहन में बात बिठानी है वो ये बात बिठानी है कि जो आप लोगों की जितनी भी ट्रेडिंग है, आप लोगों की पूरी ट्रेडिंग किसके ऊपर चलेगी? पूरी ट्रेडिंग आप लोगों की चलेगी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के ऊपर। जिस तरीके से हम लोगों ने इन सेलिंग क्लाइमेक्स क्या पढ़ा था कि भाई, क्या पढ़ा था सेलिंग क्लाइमेक्स में, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के क्या रूल्स पढ़े थे, हम यहाँ पे लिख देते हैं कैब रूल्स, ठीक है। हमने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के क्या रूल्स पढ़े थे? हमने पढ़ा था कि भाई पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है सेलिंग बैकग्राउंड। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि भाई ये एक प्रॉपर ही सेल की कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि भाई ये एक प्रॉपर बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ कॉल्ड के उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। ये हमने किस में पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी फॉर आवर सेलिंग क्लाइमेक्स, यानी बाइंग की ट्रेड्स के लिए। इसी तरीके से जब हम लोग अपना साइन ऑफ वीकनेस यानी बाइंग क्लाइमेक्स पढ़ रहे हैं, तो इसी तरीके से क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के रूल्स चेंज होंगे। बस 2 से 3 चीज़ें चेंज होगी। पहली चीज़ क्या है, जो हम लोग सेलिंग क्लाइमेक्स में सेलिंग बैकग्राउंड देख रहे थे, तो इसी तरीके से बाइंग क्लाइमेक्स में हम क्या देखेंगे? जाहिर सी बात है बाइंग बैकग्राउंड देखेंगे। और जिस तरीके से सेलिंग क्लाइमेक्स में हम सेल की कैंडल देख रहे थे, उस तरीके से हम बाइंग क्लाइमेक्स में बाई की कैंडल देखेंगे। बस ये 2 सिंपल सा रूल है। बाकी बिग स्प्रेड कैंडल और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाला जो रूल है वो वैसे ही रहेगा। अब एक बात बताऊं कि सेलिंग बैकग्राउंड और सेलिंग नहीं सॉरी बाइंग बैकग्राउंड और बाइंग के ट्रेंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब बाइंग बैकग्राउंड क्या होता है? बाइंग बैकग्राउंड होता है कि भाई जो सेलिंग ट्रेंड चल रहा होता है आपका, ठीक है, आपका क्या चल रहा होता है? आपका चल रहा होता है
एज अ सेलिंग ट्रेंड। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपका चल रहा होता है सेलिंग ट्रेंड, ठीक है। मार्केट ने आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया होता है सेलिंग में, देन उसके बाद आपको सेल ट्रेंड की रिट्रेसमेंट के ऊपर आपको क्या देखना होता है, सेल ट्रेंड की रिट्रेसमेंट के ऊपर आपको जाहिर सी बात है आपको देखना होता है अपना वॉल्यूम का साइन। और अगर यहाँ से साइन ऑफ वीकनेस मिलता है तो आप यहाँ से ऑब्वियस सी बात है सेलिंग में एक अच्छे पिप्स कैप्चर कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर लेवल तक। अब जाहिर सी बात है कि बाइंग बैकग्राउंड हमारे को कहाँ देखना है, बाइंग बैकग्राउंड देखना है हमें हमारे सेलिंग ट्रेंड में। और इसी तरीके से सेलिंग बैकग्राउंड हमें कहाँ देखना है, सेलिंग बैकग्राउंड देखना है हमें बाइंग के ट्रेंड में। अब सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम रूल्स क्लियर हो गए होंगे। ये जो रूल्स मैंने बताए हैं इसको जिस तरीके से आपको क्या कहते हैं दूसरी चीज़ें गाने याद होते हैं उसी तरीके से आप इसको भी मुँह ज़बानी आपको याद होने चाहिए ये रूल्स, ठीक है। ये रूल्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बेशक आप इसको एक काम ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको लिख के अपनी ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर रख सकते हैं कि आपको समझ में आता रहे। और दूसरी चीज़ एक और चीज़ यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट रूल, कि भाई ब्रेकआउट का रूल क्या है। ब्रेकआउट का रूल सिंपल से दो रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, लो वॉल्यूम, और दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है मोमेंटम कैंडल। बस सिंपल एज दैट, ये दो रूल्स हैं किसके, ब्रेकआउट्स के। ये जो चार पांच रूल्स हैं ना, ये आप ब्रेकआउट के रूल और क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के रूल्स याद रख लीजिए। आपकी ट्रेडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा इन रूल्स को फॉलो करके, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग समझेंगे डायग्राम्स पे, देन इंशाल्लाह इसके बाद अपन लोग समझेंगे किस पे, चार्ट्स पे। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ के आप हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो ट्रेड ही गोल्ड में करते होंगे। गोल्ड में सेल करना गुनाह है। अब वो क्यों, क्योंकि गोल्ड हमेशा बुलिश रहता है, सेलिंग होती है। अब सेल करना का आपके ऊपर कब जायज़ है कि जब H1 H4 स्पेशली डेली टाइम फ्रेम बीरिश हो गए हों, ठीक है। H4 तक तो बीरिश होना चाहिए सेलिंग के लिए। अब स्पेशली हम अपने वॉल्यूम के केस में क्लाइमेक्टिक एक्शन बार तो जाहिर सी बात है साइन ऑफ वीकनेस तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जिसकी हमारे को जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंस भी उतनी ही है साइन ऑफ स्ट्रेंथ जितनी। तो एक बात याद रखिए कि गोल्ड में हमेशा आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा वर्क किया करें, और कभी साइन ऑफ वीकनेस बन जाया करे तो उसको भी देख लिया करें। सबसे पहले क्या होता है, सेलिंग ट्रेंड होता है। ट्रेंड क्या है आपका, आपका ट्रेंड सेल का है, ठीक है। आपका ट्रेंड है सेलिंग का। अब सेल ट्रेंड की जो है यहाँ से कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट आने स्टार्ट हो जाती है, कुछ इस तरीके से। अब रिट्रेसमेंट का रूल भी आपको पता है कि जो लास्ट इम्पल्सिव वेव है उसकी जो लास्ट कैंडल है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर विक है तो विक ब्रेक होना चाहिए, अगर बॉडी है तो बॉडी ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है। अब किसी स्ट्रक्चर्ड लेवल या फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक पे आके हमारे पास एक ऐसी कैंडल बन जाती है जिसपे हमारी चारों निशानियाँ पूरी हैं। कौन कौन सी चारों निशानियाँ, सेलिंग बैकग्राउंड, सेल की कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। ये चार निशानी आपकी क्या हो, ये चार निशानी आपकी पूरी हो तो सिंपल इज दैट कि आप क्या करेंगे, आप उसकी ट्रिगर लाइन्स मार्क कर लेंगे। सबसे पहले आप मार्क करें इसकी कुछ इस तरीके से लोअर ट्रिगर लाइन, देन उसके बाद आप मार्क करें उसकी अपर ट्रिगर लाइन। इन सिनेरियो नंबर 1 मार्केट करती क्या है, मार्केट करती है सिंपल इज दैट कि कुछ इस तरीके से आ जाती है, हल्की पुल के ऊपर विक लगा सकती है। ये ट्रिगर लाइन के ऊपर ना ही मार्केट क्या करेगी, स्वीपिंग करेगी, और ना ही मार्केट क्लोजिंग देगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से हल्की पुल के ऊपर आ सकती है, ट्रिगर लाइन को टच कर सकती है, देन उसके बाद क्या करती है, इवेंचुअली जाके
अपनी लोअर ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट कर देती है कुछ इस तरीके से। अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी लोअर ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट हो, वो किससे हो? लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल के साथ। अब कभी भी आपको सिनेरियो नंबर 1 के फर्स्ट ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेनी। ऐसा सिनेरियो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि जिसके ऊपर आप सिनेरियो नंबर 1 के फर्स्ट ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हो और उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब इस तरीके से हमें क्या करना है? हमें करना है वेट। हल्की फुल्की प्राइस नीचे जाएगी, नीचे जाने के बाद अगेन कुछ इस तरीके से इवेंचुअली आएगी। आने के बाद हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे कि यार या तो फिर हमारा कुछ इस तरीके से सिनेरियो नंबर 2 या 3 बने। अगर सिनेरियो नंबर 2 या 3 नहीं बनता और अगर मार्केट क्या करती है, अगेन मोमेंटम कैंडल के साथ क्लोजिंग दे देती है इन लोअर ट्रिगर लाइन के नीचे, ठीक है, इनसाइड द लोअर ट्रिगर लाइन, तो सिंपल इज दैट इस केस में हमारी एंट्री यहाँ होगी। और स्पेशली इस केस में पता है क्या होता है? स्पेशली इस केस में बन जाता है 2 बार रिवर्सल। जब इसके बाद मार्केट नीचे क्लोजिंग देती है ना, ये 2 बार रिवर्सल बन जाता है। सिंपल इज दैट इस केस में आपकी एंट्री होगी यहाँ पे। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? जाहिर सी बात है अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आपका ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है। तो आप सिंपल इज दैट कि ये जो आपका क्या स्विंग लगा है ना, कौन सा स्विंग? ये वाला, ये जो आपको स्विंग है, इस स्विंग से 2-4 पिप्स 5 पिप्स ऊपर इस तरीके से रख सकते हैं। और टेक प्रॉफिट जो आपका होगा वो होगा जहाँ से मार्केट गिरी है वहाँ पे मार्केट लाजमी आती है स्ट्रक्चर लेवल तक, ठीक है। सिंपल इज दैट। और बस यही है। क्या सिनेरियो नंबर 1 इतना सा है। सिनेरियो नंबर 1 के अकॉर्डिंग एंट्री यही है, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा सिनेरियो मैं बता रहा हूँ जिसमें आप फर्स्ट ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं, अब वो क्या है पहले अब वो समझ लेते हैं। अब उसमें होता क्या है ना, उसमें होता ये है कि जब मार्केट क्या करती है, जब मार्केट क्लाइमेटिक एक्शन बार बनाती है ना, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट चल रही है, ये रिट्रेसमेंट चल रही है, और उसके बाद मार्केट क्या करती है, अपनी किसी एशियन हाई या तो फिर किसी स्ट्रक्चर लेवल के हाई को स्वीपिंग करने के बाद क्लाइमेटिक एक्शन बार बना के देती है। और देन उसके बाद क्या करती है, देन उसके बाद जाहिर सी बात है अपनी लो और ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट कर देती है। थोड़ा बहुत रेंज करने के बाद, हल्की फुल्की रेंज करने के बाद अपनी लो और ट्रिगर लाइन का मार्केट क्या कर देती है, यहाँ से कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट कर देती है। तो जाहिर सी बात है आपको ट्रेड करनी है यहाँ से, या इसकी रिटेस्टिंग पे ले सकते हैं आप। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा इस केस में? स्टॉप लॉस आपको डेफिनेटली अपने डेफिनेट हाई के ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्विंग बना नहीं है। और टीपी आपका रहेगा जहाँ से प्राइस गिरी है वहाँ तक इजीली आती है, ठीक है। दोनों सिनेरियो आपने समझ लिए। और चलते हैं चार्ट्स पे, एग्जांपल निकालें आपके लिए, दिखाते हैं एग्जांपल्स आपको। सबसे पहले तो इस ब्रोकर पे मैंने निकाली एग्जांपल M5 के टाइम फ्रेम पे, जब मार्केट ने क्या किया था, हाई स्वीप किया था, ये रहा। अब ये देखें, कुछ केसेस में होता है कि प्राइस वापस आ जाती है, बट लिक्विडिटी लेने के बाद कुछ ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं जहाँ से प्राइस आती नहीं है और बहुत बुरी तरीके से गिर जाती है। इस केस में जिस तरीके से आपने यहाँ देखा कि भाई मार्केट का मेजर ये क्या था, ऑल टाइम है, इसके ऊपर से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, हमारे पास तो जाहिर सी बात है कोई वो था नहीं। तो अब यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर लेवल देखूँ ना M5 के अकॉर्डिंगली जो मेरा स्ट्रक्चर लेवल है वो मार्केट ने क्या किया, लास्ट टाइम ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो मेरा कोई स्ट्रक्चर जो है, मेरा स्ट्रक्चर भी शिफ्ट नहीं है, यानी मेरा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड भी अलाइनमेंट नहीं है। जब ऐसा केस होता है ना, जब ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं होता, तो मैं सिनेरियो नंबर 1 से क्या करता हूँ, एहतियात करता हूँ। किस चीज़ की एहतियात? कि यार सिनेरियो नंबर 1 को मैं छोड़ दूँ। बट अगर लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की है एशियन हाई या एशियन लो की, या तो फिर किसी स्विंग हाई या स्विंग लो की, या डेली हाई या डेली लो की, आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप, ये जो आपका A+ सेटअप होता है ना, वो A++ सेटअप बन जाता है।
मार्केट ने क्या किया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिया, इसमें तमाम निशानी पूरी है, बाइंग बैकग्राउंड भी है, बाई की कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देने के बाद मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, 2 बार रिवर्सल बन गया यहाँ पे, बट मोमेंटम कैंडल नहीं है। ये बात अगर आपने अपने जहन में बिठाई हो तो प्राइस वापस आई, आने के बाद क्लोजिंग दे दी, क्या ये मोमेंटम कैंडल है? नहीं भाई, ये मोमेंटम कैंडल नहीं है। ये मोमेंटम कैंडल है? हाँ, ये मोमेंटम कैंडल है। इस केस में आप सिंपल इज दैट एंट्री लेंगे यहाँ से। वॉल्यूम भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा लो है इसका, यहाँ से एंट्री। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा इसका? आपको रहेगा इस स्विंग के थोड़ा सा ऊपर, 2-4 पिप्स ऊपर आप रख सकते हैं। और टेक प्रॉफिट क्या रहेगा आपका? टेक प्रॉफिट जो आपका रहेगा वो रहेगा अभी तक के लिए, क्योंकि ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं हुआ ना, तो ये वाले स्ट्रक्चर लो। एज सिंपल एज दैट। मार्केट ने काफ़ी अच्छा क्लोजिंग की, यहाँ पे आई, आपका टेक प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हिट किया। हिट करने के बाद आप यहाँ पे अपनी 80-90% क्लोजिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसको होल्डिंग पे ले जा सकते हैं। जो फंडेड अकाउंट वाले हैं वो क्या कर सकते हैं भाई, अगर उनमें वीकेंड होल्डिंग अलाउड है और डेज होल्डिंग अलाउड है, तो आप भी इस पे ले जा सकते हैं होल्डिंग पे। और होल्डिंग पे अगर लेके जाते हैं स्ट्रक्चर शिफ्टिंग के बाद, तो देख लीजिए फिर क्या रिजल्ट आया। ये PNL लगाने की बात है सिर्फ, ये इतना ठीक है, कोई इतना होल्ड नहीं करता, सिर्फ बोलने की बात है। तो इसको सिंपल अपन रखते हैं स्ट्रक्चर्ड लेवल तक, कि भाई स्ट्रक्चर लेवल तक इसने हमें एक अच्छा टेक प्रॉफिट देती है। इसी तरीके से चलता हूँ मैं अपने मेन चार्ट्स पे लेके आपको, जहाँ पे मेरा खुद का मेन एनालिसिस करता हूँ। कल के दिन की ट्रेड दिखाते हैं आपको। कल के दिन में देखो पता है क्या हुआ, मार्केट ने M5 का स्ट्रक्चर तो देखो, इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद यहाँ पे अगर ये दिखाऊँ ना, तो ये बीरी शो हुआ होता, प्लस साथ साथ ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ये ऑर्डर ब्लॉक। अगर मैं देखूँ ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर मैं मार्केट को देखूँ ना, मार्केट की क्या सिचुएशन है, इसको करते हैं ग्रे। अब प्राइस आई, आने के बाद हुआ क्या कि वो आने के बाद तो जाहिर सी बात है टैप बेसिस पे एंट्री करनी पड़ती है, बट हम ऐसे नहीं करते। आने के बाद इसमें भी देख लो क्या बना, ये देख लो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यहाँ पे, ये तो सिनेरियो नंबर 3 बना है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो होती है। देन इसके बाद प्राइस ने अच्छी सेलिंग मूवमेंट दी। बट M1 के टाइम फ्रेम में अगर मैं दिखाऊँ ना, M1 के टाइम फ्रेम में जब मार्केट ने ये सीन किया, इसके बाद अगेन आफ्टर इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, तो मैं समझिए कि बहुत बुरा फॉल आने वाला है। ये वॉल्यूम से मुझे बता रहे थे। आफ्टर दिस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम प्राइस ने क्या किया, लो स्वीप कर दिया, लो ब्रेक कर दिया, 2 बार रिवर्सल बना दिया। मैं समझा कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 1 है ये, और स्पेशली ये है भी। मैं वेट कर रहा था कि लोअर ट्रिगर लाइन के अंदर आए, बट मार्केट आई नहीं, और इवेंचुअली यहाँ से सेलिंग होती हुई चली गई। ठीक है, यहाँ से ट्रेड इस तरीके से सेल कर सकते थे हम, यहाँ से ये स्टॉप लॉस के साथ। और उसके बाद जाहिर सी बात है जहाँ से गिरी है हमारे को मालूम है कि ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये लिक्विडिटी TP लगाते अपन अपना, एज सिंपल एज दैट। बट इस तरीके से M15 M45 के इस एरिया से सिनेरियो 3 बना है यहाँ पे। ये देखें, यहाँ से हमने बाइंग की, एक ब्रेक इवन इवेंचुअली हिट हुआ हमारा। उसके बाद जो हमारी एक बाइंग थी इस 2 बार रिवर्सल पे, यहाँ से यहाँ कहीं से हमारी बाइंग अभी होल्डिंग पे है। ये बाइंग थी, यहाँ पे हमने इसकी ये बाइंग थी, इसी पर्टिकुलर जोन पे इसकी रीटेस्टिंग पे मैंने बाइंग की थी। स्टॉप लॉस 60 पिप्स का है मेरा, क्योंकि स्प्रेड के साथ लगा रहा हूँ मैं। और जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट मैंने अपना बुक किया ना, वो इस अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर बुक किया। बाकी अब इसने मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो ये होल्डिंग पे चल रही है, और ये अभी ट्रेड जो है अराउंड 263 पिप्स प्रॉफिट में। ये बात है कल की ट्रेड की। बट आपको दिखा दें सिनेरियो नंबर 1, कि भाई सिनेरियो नंबर 1 किस तरीके से बने। सबसे पहले देख लो 15 मिनट पे। अब 15 मिनट पे क्या देख लो, 15 मिनट पे यही देखें कि आफ्टर दिस हाई स्वीप प्राइस ने क्या किया, वही कल वाला सीन सेम टू सेम। प्राइस ने सिनेरियो नंबर 1 बनाया, लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद प्राइस ने अंदर आई, और अंदर आने के बाद एज अ मोमेंटम कैंडल क्लोजिंग दे दी। मैंने क्या कहा, ऐसे केसेस में अक्सर क्या बनते हैं, 2 बार रिवर्सल। ये भी 2 बार रिवर्सल भी बना। इसकी रीटेस्टिंग पे आप ट्रेड कर सकते थे, अगर रीटेस्टिंग पे नहीं करते 50% पे आप 50%, क्योंकि CRT के अकॉर्डिंगली, CRT होता है कैंडल रेंज थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग 50% मार्केट का टेस्ट होता ही होता है। 50% पे आप एंट्री करते, स्टॉप लॉस रखते स्विंग के ऊपर, 5-10 पिप्स ऊपर रख लेते स्टॉप लॉस,
और जहाँ से गिरी है जाहिर सी बात है वहाँ तक तो इसने आना ही आना है। कहाँ से उठी है? यहाँ से उठी है, यहाँ तक तो ईजिली है, और यहाँ तक आ भी। इसके बाद भी काफ़ी नीचे गई है, एक ट्रेड हो गई है। सेकंड ट्रेड आपको दिखाएं? हाँ, ये एग्जांपल मैंने आपके लिए निकाल के रखी है। अभी एग्जांपल क्या है, तमाम चीज़ें देखें पूरी हैं इसमें, तमाम चीज़ें पूरी हैं, बट आपको क्या कहा है, फर्स्ट ब्रेकआउट पे कब ट्रेड कर सकते हैं? आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। अगर लिक्विडिटी स्वीप के बाद अगर आप फर्स्ट ब्रेकआउट पे ये ट्रेड कर लेते हैं ना, सॉरी, तो आपका स्टॉप लॉस सेफ रहता, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, स्ट्रेटजी नंबर 1 बनाया, फर्स्ट ब्रेकआउट दिया। अगर यहाँ पे आप ट्रेड करते इवेंचुअली आपका स्टॉप लॉस जाता 613 पिप्स का। तो लिक्विडिटी स्वीप के बाद ही फर्स्ट ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।